चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस या आयु से संबंधित हमारे जो प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इस पे बात करने से पहले एक दो चीजें, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं हों, क्योंकि प्रैक्टिस करते चलेंगे तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। बट एक दो चीजें सब जानते भी हैं, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ जो हम ऑलमोस्ट डेली इन चीज़ों से रूबरू होते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते शायद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एज से रिलेटेड फैक्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि चैप्टर ही हमारा किस पे है, एजेस पे। तो आपको आयु से संबंधित फैक्ट्स फिगर्स बताए जाएंगे। ठीक है, जो भी बातें होंगी, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, चार व्यक्ति, इन सब के बारे में बातें होंगी। उनसे संबंधित, उनकी आयु से संबंधित कुछ जानकारी आपको दी जाएगी और आपसे उनके बारे में कुछ पूछा जाएगा। उनकी आयु हो सकता है 5 साल पहले की आयु बता दें, 10 साल बाद की आयु बता दें, वर्तमान आयु पूछ ले, या वर्तमान के बारे में कुछ बता के 10 साल बाद की कुछ जानकारी आपसे मांग ले। ठीक है, तो जो भी बात होगी वो एज से रिलेटेड होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीजों में ज्यादा डील करना पड़ेगा। आयु मैक्सिमम केसेस में आपको वर्षों में दी रहेगी, ईयर्स में। ठीक है, ईयर्स में दी रहेगी। कहीं कहीं परेशान करने के लिए या थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का सा बदलने के लिए आपको ईयर के साथ मंथ भी दे देगा। ठीक है, साल के साथ आपको महीने भी दे देगा, या सिर्फ साल दे देगा, या सिर्फ महीने दे देगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक साल में हमारे पास कितने 12 महीने होते हैं। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत इन जनरल शायद परेशानी हो जाए, वैसे मुझे लगता नहीं है होगी, लेकिन हो सकता है कहीं पे आपसे ये कह दे कि जैसे मान लीजिए 10 साल 20 साल उम्र है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि किसी की आयु 110 महीने है, 110 महीने है, क्लियर है, और इसी से मैं कुछ सवाल बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे परेशान होने वाली कोई खास बात नहीं होती है। अगर आपको महीनों में आयु दे दी गई है, मंथ्स में आयु दे दी गई है, और आपको वर्षों में बनानी है, ईयर्स में बनानी है, इसको कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है, एक साल में 12 महीने हैं, तो यदि आप इसको 12 से भाग दे देंगे, फिर क्या है, ये जो कोई भी मान लीजिए XYZ जो भी पर्सन है, उसकी एज मंथ्स की जगह हमें किसमें मिल जाएगी, ईयर्स में। ठीक है, आई होप तो क्लियर होगा। यहाँ से जरा डिवाइड करके देख लें जल्दी से, 110, ठीक है, और 12 से हमें भाग देना है। 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 नवैया 108। ठीक है, और मेरे पास 2 बचा। ठीक, लिखने का तरीका कैसे होता था, ये इस तरीके से। ठीक है, मुझे मिलेगा क्या, 9 सही 2/12 वर्ष। या इसको और सॉल्व करेंगे तो मेरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2/12 कट जाएगा, तो 9 सही 1/6 वर्ष। ठीक है, मतलब 110 महीने को अगर मैं वर्षों में कन्वर्ट करूं तो 9 सही 1/6 वर्ष आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी एज दी हो महीनों में, आप उसे ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली 12 से डिवाइड करके। ठीक है, काफी बच्चों को पता भी होगा, बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज ये बताना मैंने जरूरी समझा, तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसको बात आती है, मान लो कुछ ऐसा दिया है आपके पास। ठीक है, मान लो यही दे दिया, 9 सही 1/6 वर्ष आयु है किसी की, तो आपको ये निकालना एग्जैक्टली आयु है कितनी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मिश्रित भिन्न या मिक्स फ्रैक्शन देख के थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इतनी आदत नहीं होती है देखने की। तो क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे महीनों में, या थोड़ा सा सिंपल कर लें, तो इसको देखेंगे, जरा इसको सॉल्व कर लें, इसको इधर मल्टीप्लाई करके
ये ऐड हो जाता है, ठीक है, ये ऐड हो जाता है। तो 9×54, 54 और 1 55, 55/6, 55/6। ये क्या है, एज है मेरी ईयर्स में। मैंने सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाया है, ठीक है। अब इसको चाहें तो आप पहले सीधा सीधा महीनों में कन्वर्ट कर लें, या महीनों में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अगर वर्षों में कन्वर्ट करना चाह रहे थे तो 12 से भाग देते थे, और महीनों में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 12 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट जाएगा। 55 गुना 110, 110 मंथ उसकी एज है, या 9 साल 2 महीने कह लें, या 9 सही 1/6 वर्ष कह लें, ठीक है। बात देखिए, आई होप सो मैं जो कहना चाह रहा था क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है तो जल्दी से चैट में मेंशन कर दीजिए। हम सभी जानते हैं, लेकिन एक बार मैंने इसको रिवाइज करवा दिया कि मतलब आगे कहीं दिक्कत ना हो, तो कहीं कुछ ऐसा देखने को मिले तो परेशान मत होइएगा। जल्दी से चैट में बता दीजिए क्लियर है कि नहीं। वॉइस नहीं आ रही है ईशा मौर्य। बेटा एक बार इंटरनेट कनेक्शन अपना चेक कर लो, एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है। चलो बच्चों को ये चीजें क्लियर है, तो अब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं एक्स्ट्रा बताने को, ठीक है, ज्यादा समय खराब भी नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग आते हैं सीधे सवालों पे। हम लोग सीधा सवाल हैंडल करेंगे और देखते हैं कि क्या बातें निकल के आती हैं, ठीक है। पहले सवाल पे देखते हैं, यह है हमारा पहला सवाल, ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आई होप स्क्रीन विजिबल होगी सबको, ठीक है। मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, जो इंग्लिश में पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, मैं हिंदी में एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि ए और बी, दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, उनकी वर्तमान आयु जो प्रेजेंट एज है वो किस अनुपात में है। उनका वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5, ठीक है। फिर कह रहा है 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद जो रेशियो बनता है, उनकी जो आयु है, उनका जो अनुपात बनता है 5 वर्षों के बाद, वो बन जाता है 5:6। तो ए की वर्तमान आयु हमको बतानी है, ए की वर्तमान आयु मुझे बतानी है, ठीक है। सवाल क्लियर है। एक चीज और, कहीं कहीं पे आपको आफ्टर दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको आफ्टर दिखेगा, कहीं कहीं पे आपको हेंस दिखेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको हेंस दिखेगा, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको हेंस दिख जाएगा। तो हेंस, आफ्टर, ठीक है, और बिफोर और एगो, ठीक है। हेंस और आफ्टर दोनों का मतलब होता है पश्चात, और बिफोर और एगो इन दोनों के केस में आपका मतलब होता है पहले, इतने वर्ष पहले, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एक बच्चे का आंसर आ गया है। अच्छा आप लोग कर रहे हैं कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। जल्दी से चैट में बता दीजिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करा दें, क्योंकि पहले क्वेश्चन से पूछना ठीक नहीं रहेगा, तो हम लोग इसे देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होगी, ठीक है। चलो इसको हम देखते हैं, पहले हम बेसिक से बता देते हैं कि कैसे करते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर और कोई तरीका लग सकता है क्या। अच्छा एक बात बताओ, जब रेशियो और प्रोपोर्शन में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि आपको कहीं कहीं पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप रेशियो को सीधा 4 5 या ऐसे नहीं मान सकते, आपको एक कांस्टेंट मान के चलना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। कि माना ए की और बी की प्रेजेंट एजेस क्या है, ए और बी की प्रेजेंट एजेस हैं 4x और 5x, जितना मैं अभी तक डिस्कस कर चुका था। स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल होगी बेटा, एक बार चेक कर लो। 4x और 5x उनकी प्रेजेंट एजेस हैं, ठीक है। तो एक बात बता दो मुझे, यदि वर्तमान आयु 4x और 5x है,
यदि वर्तमान आयु 4x और 5x है, ठीक है, आंसर सही है, तो 5 साल बाद इनकी आयु क्या होगी? 5 साल बाद इनकी आयु क्या होगी? 4x प्लस 5, ठीक है, 5 साल जुड़ जाएंगे, 4x प्लस 5 और 5x प्लस 5, क्लियर है? 5 साल बाद यही एज होगी, ठीक है। तो कह रहा है कि 5 साल बाद जो इनकी ये आयु बनी, ठीक है, उसका अनुपात क्या है? वो किस अनुपात में है? 5:6, ठीक है। ये जो अनुपात बना इनका आयु का, ये किसके बराबर है? 5/6 के, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है, जो उसने शब्दों में बोला वो मैंने उठा के समीकरण बना लिया, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो क्या आएगा? इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर इसको और ऐसे, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 24x प्लस 30, ठीक है, 24x प्लस 30 बराबर 25x प्लस 25, क्लियर है? 25x प्लस 25, सबको एक साइड ले जाओ, x एक तरफ जाएगा, बाकी चीजें एक साइड आएंगी, ठीक है। तो आपका x का मान क्या निकल के आएगा? x का मान आएगा 5, ठीक है, x का मान निकल के आया 5। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे कह रहा है कि a की प्रेजेंट एज बता दीजिए। तो a की प्रेजेंट एज क्या है? 4x है, x का मान 5 है, तो a की प्रेजेंट एज क्या है? 20 वर्ष, ठीक है। a की प्रेजेंट एज क्या है? 20 वर्ष, क्लियर है? जल्दी बताओ, ये बेसिक वाला मेथड क्लियर है? चैट में जल्दी से बता दो। ठीक है, ठीक है, कोई इतनी बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, सबको ऐसे इक्वेशन बनाना, जब से रेशियो पढ़ा रहा हूँ, परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, इक्वेशन बनाना मैंने बताया है कि जो कहे उसको एज इट इज इक्वेशन में बना लो, उसका इक्वेशन सॉल्व करनी रह जाती, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात आती है कि क्या ऐसे बनाना है? मैंने कहा नहीं, ऐसे हमको नहीं बनाना, लेकिन ये तरीका आना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हो रहा है, पूरा जो सवाल है वो मेरा हल कैसे हो रहा है। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे करने नहीं जाओगे, ठीक है। आपको रेशियो मैंने पढ़ा रखा है, हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, किन की बात हो रही है? ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है, क्लियर है? ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है। इनका रेशियो जरा देखो, 4:5, पहला रेशियो दिया है 4:5, क्लियर है? ये कब का है? ये वर्तमान का है, ये प्रेजेंट का है, तो मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ। आप लोग भी जब सवाल बनाइएगा तो ऐसे साइड में पी या जो भी दिया हो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा रेशियो कब का दे रहा है? 5 साल बाद का, और वो रेशियो है क्या? 5:6, ठीक है। ये हमें दे रहा है 5 साल बाद का, तो मैं लिखूंगा प्लस का 5, ठीक है, मतलब वर्तमान से 5 साल आगे का, ठीक है। जब भी देखो, एक बात हमेशा और ध्यान रखना कि जब भी 5 साल बाद या 5 साल पहले या 10 साल पहले, 10 साल बाद कहे, तो वो हमेशा वर्तमान से बात कर रहा होता है, वर्तमान से 5 साल आगे, वर्तमान से 10 साल पीछे, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ये हमने लिख लिया, जो दो रेशियो उसने दे रखे थे, एक प्रेजेंट का और एक 5 साल बाद का। हमें करना क्या है? ये लिखने के बाद हम एक तो लेफ्ट साइड के ये जो दो वैल्यूज हैं इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, और राइट साइड के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। दोनों साइड में ये जो इसका इसका डिफरेंस आएगा 4 और 5 का, और इधर साइड 4 5 इधर है, ठीक है, जो भी वैल्यूज हो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस हमेशा बराबर आना चाहिए, ठीक है, बराबर आना चाहिए। दो ही केस बनेंगे, या तो बराबर आएगा या तो बराबर नहीं आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तब क्या करेंगे? वो आगे है, ठीक है, वो आगे एक दो सवाल लगा लोगे उसके बाद, ठीक है। अभी इसमें बराबर है, क्योंकि 4 और 5 का डिफरेंस निकालोगे तो कितना मिल जाएगा? 1, और 5 और 6 का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है?
एक ही आ रहा है, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है, डिफरेंस अलग अलग नहीं है। जब डिफरेंस अलग आएगा तब क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये एक की वैल्यू क्या है, ये जो एक की वैल्यू है वो क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस वर्तमान में और 5 वर्ष बाद के रेशियो दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, 5 साल का, ठीक है। तो एक का मान कितना, 5, ठीक है। एक का मान कितना, 5, और हमसे पूछा क्या गया है, एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु क्या है, 4। यदि एक का मान 5 है तो 4 का मान कितना होगा, 20 साल, ठीक है। 4 का मान 20 साल, ठीक है। और यही मेरा आंसर, बताओ समझ में आया। मैंने इसीलिए कहा था रेशियो पढ़ लो, रेशियो से फिर सारे सवाल बन जाने तुम लोग के। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 20 सेकंड 30 सेकंड में। आई होप सो क्लियर होगा, इनफैक्ट ये वाला ज्यादा मजेदार लग रहा होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में मेंशन कर दो तो मैं अगला क्वेश्चन खोलूं। कोई है रिपीट वाला जिसको रिपीट करना है? क्लियर है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। इस बार मुझे सबके आंसर चाहिए, इन केस अगर कोई रिपीट वाला होगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, अगला क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, 36 लोग जुड़े हैं और मुझे सब ऑलमोस्ट सबके आंसर चाहिए, ठीक है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, एक दो सवाल में बनने लगेगा, लेकिन कोशिश करो कि सब लोग आंसर हो, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे है। अभी मैं 1 मिनट दे देता हूँ, ठीक है, अभी मैं 1 मिनट दे देता हूँ, वैसे सवाल 1 मिनट का है नहीं। जल्दी सब कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। सवाल को मैं हिंदी में बताना भूल गया कि विशाल और शेखर दो लोग हैं। अ, ठीक है, देखो आंसर आने भी शुरू हो गए, बहुत बढ़िया। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, और 6 साल के बाद दोनों की एज का रेशियो बन जाता है 17:20। तो शेखर की वर्तमान आयु बताएं। बहुत बढ़िया, 3 लोगों के आंसर आ गए। रेशियो से सवाल सिर्फ 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड का बन जाता है, ठीक है। आंसर आने शुरू हो गए हैं, भारती का आ गया, मानसी का आ गया, प्रज्ञा का आ गया था रेडमी, और शालिनी का आ गया है। काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। ठीक है, एक बच्चे का आंसर और आ गया। लेकिन एक काम करिएगा आप लोग, जब सेशन खत्म हो जाए, क्लास ओवर हो जाए, ठीक है, आप लोग वैसे एक्स मान के और बेसिक से भी एक दो सवाल बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा वो भी हाथ उस पर होना चाहिए, अच्छा, ठीक है। आप लोग बेसिक से बना लीजिएगा तो। ठीक है, बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, आंसर सही भी हैं, ठीक है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक और ये वाला बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला सवाल क्या है, ठीक है। देखो, जिनको नहीं आया एक बार और देख लो, जिससे क्लियर हो जाए एकदम। देखो, दो लोगों की बात हो रही है, विशाल की और शेखर की। देखो समय भी समाप्त हो रहा है धीरे धीरे। रिजर्व स्लॉट है हमारे पास, हम लोग रिजर्व स्लॉट से आ जाएंगे। विशाल और शेखर दो लोग हैं, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 14:17, ठीक है। 14:17 ये दिया हुआ है, वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। 6 साल बाद की बात हो रही है, 6 साल के बाद कितना पूरा है, 17:20,
ठीक है, 17:20 ये हो रहा है 6 साल के बाद। क्लियर है? फिर से वही बात आ रही है, इनका इनका डिफरेंस चेक करेंगे। एक सेकंड, इनका अनुपात, इनका डिफरेंस देखेंगे और इनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 14 और 17 में 3 का डिफरेंस आ रहा है, 17 और 20 में भी 3 का डिफरेंस आ रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ऊपर बड़ा होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ठीक है, बस डिफरेंस सेम आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 आ रहा है, डिफरेंस सेम है, तो 3 का मान कितना है? वर्तमान से 6 साल आगे की बात हो रही है, तो 3 का मान 6। तो 1 का मान कितना आएगा? 3, 6/3, तो 1 का मान 2 आया। ठीक है, वर्तमान आयु पूछ रहा है शेखर की, शेखर की वर्तमान आयु 17 है, 1 का मान 2 है, तो 17 का मान कितना आएगा? 34। ठीक है, क्लियर होगा, आई थिंक क्लियर होगा। ये हार्डली 10-20 सेकेंड का सवाल बन जाता है। ठीक है, जब आपका हाथ सेट हो जाएगा आप सीधा सीधा देखोगे, मतलब पेन भी नहीं चलाओगे आप। इधर देखा 14 17 है, 3 17 20 है, 3 3 का डिफरेंस है, 3 का मान 6, तो 1 का मान 2, तो 17 पूछा, 17 का मान 34। आप पेन भी नहीं चलाओगे, आप ओरली 10 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे इसको। क्लियर है? आगे चलें, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दें आप लोगों को। ठीक है, ये है आपका अगला सवाल। चलो जल्दी से सॉल्व करो। किसी का आंसर आया? 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5, और 7 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 7 साल बाद, हेंस का मतलब बाद। ठीक है, जो अनुपात बन जाता है वो बन जाता है 5:6। तो बी की वर्तमान आयु को बताएं। चलो देखते हैं, मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग देखिए। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, परेशान नहीं हो। दो लोगों की बात हो रही है, ए और बी। ठीक है, ए और बी। पहला रेशियो दिया गया है 4:5। क्लियर है? ये कब का दिया है? 7 साल पहले का। 7 साल पहले, तो -7 लिख लेंगे। ठीक है, माइनस मतलब 7 साल पहले। दूसरा रेशियो क्या दिया गया? दूसरा रेशियो दिया गया है 5:6। ठीक है, 5:6। ये कब का दिया हुआ है? 7 साल बाद का। ठीक है, ये कब का दिया है? ये दिया है 7 साल बाद का। ठीक है, जरा डिफरेंस चेक कर लें, इधर इधर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। इधर इधर भी डिफरेंस कितना है? 1। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे डिफरेंस दोनों तरफ सेम आ रहे हैं। प्रॉब्लम फंस रही है यहाँ कि डिफरेंस कैसे करें। ठीक है, एक चीज तो अब क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे ये चीज मेंशन करना जरूरी है कि प्रेजेंट की है, कि रेशियो मेरा माइनस, मतलब 7 साल पहले का है, 7 साल बाद का है, वर्तमान का है। ये चीज हमेशा लिख लेना, वरना परेशान हो जाओगे। ठीक है, चलो अब बात आई कि ये एक का मान कितने के बराबर है। ये एक का मान कितने के बराबर है, तो बात क्या हो रही है? 7 साल पहले की, 7 साल पहले से लेके 7 साल बाद की। तो डिफरेंस किसका निकालोगे? एक तो ये, ठीक है, 7, ठीक है, माइनस क्या आएगा? 7 माइनस -7।
ठीक है। या अगर कॉमन सेंस से भी बात करें तो -7 से लेके +7 की बात करें तो टोटल 14 वर्षों का समय लग रहा है, 14 वर्षों का अंतराल आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है। या अगर थोड़ा सा आराम से भी देखें ये चीज तो क्लियर है कि -7 से लेके हम +7 तक जा रहे हैं, तो कुल 14 वर्षों की अवधि को हम ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है, एक का मान क्या है, 14, एक का मान 14 है। ठीक है। मुझसे पूछी है प्रेजेंट एज बी की। ठीक है। यहां से इन दोनों से या तो 7 साल पहले की एज निकलेगी या 7 साल बाद की एज निकलेगी, आप किसी में भी रख दो, आपको ऊपर वाले केस में 7 जोड़ना पड़ेगा, नीचे वाले केस में 7 वर्ष घटानी पड़ेगी आयु। ठीक है। मैं ऊपर वाला केस ले लूं तो एक का मान 14 है, तो 5 का मान होगा 14×5 = 70। ठीक है। 14×5 = 70, लेकिन ये 7 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान आयु के लिए मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए आयु इसकी प्रेजेंट क्या आएगी बी की, 77 वर्ष। सिमिलरली अगर नीचे की बात करें तो एक का मान 14 है, तो 6 का मान होगा 84, और ये 7 वर्ष बाद की आयु है, इसलिए मैं इसमें से 7 घटा दूंगा, तो मेरी आयु बी की क्या आएगी, 77 वर्ष। कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको उतना घटाना जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ क्लियर है, अब बताओ क्लियर है, जल्दी से चैट में बताइए, जल्दी से बताइए, तो आगे चला जाए, क्योंकि टाइम जहां तक ओवर हो रहा है, एनी टाइम मीटिंग खत्म हो सकती है, रिजर्व स्लॉट से हम लोग ज्वाइन करेंगे अगर एंड हो जाती है तो। क्लियर होगा वैसे, जहां तक क्लियर होगा। ठीक है। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ क्लियर होगा। इन केस अगर कहीं पे डाउट होता है, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा आप लोगों से, तो आप लोग यूट्यूब पे जाके दोबारा से देख लीजिएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है ये, पहले यहाँ पे आपका डिफरेंस सेम नहीं आएगा, यहाँ पे आपका डिफरेंस अलग अलग आएगा, तो आप डिफरेंस निकालोगे तो अलग अलग आएगा। ठीक है, नए पैटर्न पे है। क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है वो 3 साल पहले अपने सन की, अपने बेटे की 7 गुना थी, 3 साल पहले, और वर्तमान समय में जो पिता की उम्र है वो अपने बेटे से 5 गुना है। तो पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको कैसे करना है मैं बता देता हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। क्लियर है? चलो इसको देखते हैं कि इसको कैसे करना है। क्या कह रहा है, पिता है, फादर है और पुत्र है, फादर और सन है। ठीक है, इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 7 गुना है पिता की अपने बेटे से। तो अगर सन की हम 1 माने, ठीक है, तो पिता कितना होगा, 7 होगा। मतलब अगर रेशियो सीधा सीधा अगर हम निकालना चाहें तो 7:1 आएगा। ठीक है, ये मेरा कब का आया, ये मेरा आया प्रेजेंट का, ये मेरा आया प्रेजेंट का। थोड़ी सी गैप बना के लिख रहे हैं ताकि आप लोग को साफ साफ समझ में आए कि 5 साल के बाद, नहीं, वर्तमान, ये 3 साल पहले की थी, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया। ये कब की है, ये 3 साल पहले की है। ठीक, ये 3 साल पहले की है। ठीक है, और वर्तमान आयु 5 गुना है, तो वर्तमान आयु का अनुपात निकालें तो 5 गुना अगर है पिता, तो बेटा अगर 1 होगा तो पिता होगा 5, मतलब 5:1 का रेशियो होगा हमारा वर्तमान आयु में। ठीक है, ये मेरी प्रेजेंट एज का रेशियो हो गया। ठीक है, जो वो कह रहा था वो मैंने अभी सिर्फ रेशियो के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे डिफरेंस की, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 7 और 5 का डिफरेंस निकालोगे, तो 7 और 5 का डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 2, और 1 - 1, 1 और 1 का डिफरेंस करोगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 0 मिला, मतलब सेम नहीं है, मतलब सेम नहीं है, तो मुझे सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे दोनों का डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा इस केस में। सर वॉइस नहीं आ रही है,
बेटा चेक करो जहां तक वॉइस आ रही है, एक बार अपने एंड से चेक कर लो। ठीक है, तो हम डिफरेंस बनाएंगे सेम। कैसे बनाएंगे? अभी तक वर्टिकली चल रहे थे ना, वर्टिकली चल रहे थे, वर्टिकली चलेंगे, लेकिन एक स्टेप रुक के। एक स्टेप कौन सा करेंगे? एक स्टेप में हम हॉरिजॉन्टल चलेंगे, मतलब बेड़ा चलेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अभी तक ऐसे ऐसे चल रहे थे, अब एक स्टेप के लिए ऐसे चलेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस, डिफरेंस और माइनस करने में अंतर होता है बेटा, ध्यान रखना। डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करके निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो 5 - 1, 5 - 1 करोगे तो क्या आएगा? 4। ठीक है, 4 हमको यहां मिल गया, और 7 में से 1 घटाओगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 6। 7 में से 1 घटाया तो मुझे मिल गया 6। अब ये 6 को मैं क्या करूंगा? 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों में। जो ऊपर वाले का डिफरेंस आया उसको नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नीचे वाले का डिफरेंस आया उसको कहां मल्टीप्लाई कर दोगे? उसको ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, उसको ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो हमको नए रेशियो मिल जाएंगे। हमको नए रेशियो क्या मिलेंगे? 4 को ऊपर जरा मल्टीप्लाई कर दो। 4 को जरा जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 7 × 4 = 28। ठीक है, और 4 × 4 = 4, 28/4। ठीक है, ये मुझे मिला -3, 3 साल पहले का, 3 साल पहले का। और जरा 6 को नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया, सही है। तो 6 × 5 = 30 और 6 × 6, ये क्या हुआ? ये मेरा आ गई प्रेजेंट एज का रेशियो। ठीक है, अब हमें इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो भी करेंगे हम इस रेशियो में करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये रेशियो हम काट के छोटा नहीं करेंगे। जैसे 28 और 4 7 से कट रहा है, 30 और 6 हमारा 5 से कट रहा है, काटेंगे नहीं। ठीक है, काटेंगे नहीं, 6 से 5 से जिससे भी हम काटेंगे नहीं। ठीक है, जो हमारा रेशियो है एज इट इज उसको रखेंगे, और अब सिर्फ इधर बात होगी, इधर कोई बात नहीं होगी। ये रेशियो मेरा खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस जरा निकाल लो। यहाँ पे डिफरेंस निकाल लो। 28 और 30 का डिफरेंस कितना है? 2। और 4 और 6 का डिफरेंस कितना है? 2। अब डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 2 कितने के बराबर है? 2 कितने के बराबर है? प्रेजेंट और 3 साल पहले की बात हो रही है, तो डिफरेंस निकालोगे 3 साल। 2 का मान 3 साल है, तो 1 का मान कितना होगा बेटा? 1 का मान होगा 1.5 साल। 1 का मान होगा 1.5 साल। ठीक है, या अगर 1.5 साल नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, और 3/2। ठीक है, 3/2। क्लियर है? क्या पूछ रहा है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान में क्या है? 1 का मान 1.5 है, तो 30 और 6 का मान चाहिए। ठीक है, या तो 1.5 से सीधा गुणा कर लो। ठीक है, तो 15 × 45, और ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट 0 कैंसिल कर देगा, तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी? पिता की आयु आ जाएगी 45 साल। ठीक है, पिता की आयु आ जाएगी 45 साल। सन की बात करें, पुत्र की बात करें, तो 15×6 = 90। ठीक है, 15×6 = 90, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है, 15 नहीं है, 1.5 है, इसलिए 9। ठीक है, 45 साल और 9 साल। जिसको 1.5 से गुणा करने में दिक्कत हो रही है वो 3/2 से गुणा कर ले। ठीक है, जिसको 1.5 से दिक्कत हो रही है 3/2 कर ले, तो 2 से काट देगा 15 बार में। ठीक है, 15 × 3 = 45 मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ होगी, जब आप 3/2 करोगे। ठीक है, 3/2 करोगे तो 2 बार में काट देगा, 3 बार में, 2 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9। 45 साल और 9 साल, ये हमारी वर्तमान आयु निकल के आएगी। आई होप सो क्लियर होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें क्लियर है। रेशियो बराबर कैसे करना है? हॉरिजॉन्टल करके डिफरेंस निकाल लेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा ऊपर वाली जो वैल्यू होगी उसको नीचे रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर के रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो नए रेशियो मिलेंगे सारा ऑपरेशन हम उसी पे करेंगे। पुराने रेशियो से मुझे कोई लेना देना नहीं है उसके बाद।
क्लियर है? जल्दी से चैट में बताओ तो आगे चलो। बेसिक से कैसे करेंगे बेटा? बेसिक से करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा लाओ एक सवाल मैं बता देता हूँ। एक सवाल मैं बता देता हूँ, यही वाला, चलो बेसिक से बता देता हूँ। ट्रिक से क्लियर है कि नहीं? डेढ़ के बाद समझ में नहीं आया बेटा? डेढ़ तक क्लियर है? अगर डेढ़ तक क्लियर है तो एक बात बताओ, एक का मान डेढ़ है, एक का मान डेढ़ है, ठीक है? तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यूज का रेशियो क्या है? जो प्रेजेंट एजेस है उनका रेशियो क्या था? 30। पिता का 30 था और पुत्र का था 6। ठीक है, तो एक का मान डेढ़ है, तो 30 का मान क्या होगा? 30 में डेढ़ से गुणा कर दोगे। ठीक है, जब 30 में डेढ़ से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 45 ही तो आएगा। ठीक है, ये 45 आएगा। मान के चलो अगर 15 होता डेढ़ की जगह, तो 15 तीन गुणे 30 करते तो 450 आता। लेकिन क्या है, आपका पॉइंट है तो वो जीरो आपका हट जाएगा। इसी तरह डेढ़ को 6 से गुणा करोगे, क्योंकि एक का मान डेढ़ है तो 6 का मान डेढ़ गुणा 6, तो 15 छक्का 90, तो आपका 9 आ जाएगा। क्लियर होगा? भारती। ठीक है, चलो इसको बेसिक से देख लेते हैं। बच्चे ने बोला है बेसिक से करने के लिए, तो मैं बेसिक से दिखा देता हूँ करके। आप लोग भी बनाइएगा इसको बेसिक से। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पे दी हुई है, एक तो 3 साल पहले की बात कर रहा है, एक प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा प्रेजेंट से बात करेंगे हम लोग। प्रेजेंट से लेके उसके बाद उसको बाद की चीजें देखेंगे कि बाद की आयु दी है या पहले की आयु दी है। ठीक है, तो प्रेजेंट की अगर बात करूं मैं, प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है, जल्दी से देख लो। प्रेजेंट में दिया है 5 गुना है, तो माना बेटे की अगर एक्स मानते तो पिता की क्या होती है? फादर की है, ये फादर की है। फादर की आयु 5x और बेटे की आयु कितनी? एक्स ईयर्स। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया हूं, पहले मुझे बेटे का बोलना चाहिए था। ठीक है, माना बेटे की आयु एक्स, तो पिता की आयु कितनी? 5x। ठीक है, उसके बाद 3 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो जरा इसको देखो। अगर वर्तमान आयु 5x और x है, तो 3 साल पहले की आयु क्या होगी? 3 साल पहले की आयु मेरी हो जाएगी 5x-3। ठीक है, और x-3। ठीक है, यही आयु होगी। 3-3 साल घटा लो दोनों में। ठीक है, वही ये चीज कह रहा है कि 3 साल पहले जो इनका अनुपात था, ठीक है, जो इन इन दोनों की आयु का अनुपात था वो कितना था? 7 गुना। मतलब पिता 7 गुना था, तो 7/1, 7/1, 7:1। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को बस मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। तो क्या आएगा? 5x-3 बराबर क्या आया? 7x -21। क्लियर है? क्लियर है? तो दोनों मतलब सब चीजें बराबर एक तरफ कर लो। तो 5x-7x करोगे तो मिलेगा 2x। ठीक है, 2x मिला। 2x बराबर ये आपका 21-3, 21-3 आपका आ जाएगा 18। ठीक है, 2x बराबर 18। x का मान क्या आ गया? 9। x मेरा कहाँ पे है? x मेरा ये है, मतलब सन की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ही पूछी है। तो x सन का मतलब बेटे का मान, बेटे की आयु 9 वर्ष है। ठीक है, x, तो पिता उसका 5 गुना है, तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी? 45 साल। ये हमारा बेसिक से हो गया। आई होप सो क्लियर होगा। सिर्फ इक्वेशन में आनी है, जो लिखना है, जो उसने वर्ड्स में लिख दिया ना, उसको उठा के इक्वेशन में बना लो। रिपीट करें बेटा, कौन सा, ये बेसिक वाला मेथड कि ट्रिक वाला मेथड? रियलमी बेसिक वाला रिपीट करें कि क्या है ये ट्रिक वाला? बेसिक वाला, अच्छा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। देखो क्या है, क्या रहा है यहाँ पे? ये वर्तमान आयु की बात कर रहा है। ठीक है,
दो चीजें दी हुई है, एक तो 3 साल पहले की, 3 साल पहले क्या है 7 गुना है, और वर्तमान समय में पिता की आयु क्या है 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है। तो माना माना कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, पी मतलब प्रेजेंट, वर्तमान आयु क्या है एक्स। तो 5 गुना का मतलब है पिता की आयु कितनी हो जाएगी 5x। ठीक है, अगर मैंने एक्स मानी तो पिता की ऑटोमेटिकली 5x हो गई। ठीक है, ये पहला पार्ट मैंने लिख लिया जो उसने कहा। ठीक है, तो उसने अगला जो डेटा दिया है वो 3 साल पहले का दिया हुआ है, 3 साल पहले का। क्या कह रहा है, 3 साल पहले बात करेगा, वर्तमान x और 5x है, तो 3 साल पहले क्या होंगी भाई, सीधी सी बात है, हम 3 3 साल दोनों में घटा दें। ठीक है, तो पिता की क्या आयु बन जाएगी 5x-3, और पुत्र की क्या बन जाएगी x-3। ठीक है, यही चीज वो बता रहा है कि 3 साल पहले जो इनकी आयु है, ये दोनों जो है उसका अनुपात क्या है 7:1। मतलब सीधी सी बात है, अगर सवाल बदल गया है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। एक सेकंड रुकना, शायद मैं अगली स्लाइड पे चला गया हूं। हाँ, ये रहा सवाल। ठीक है, मैं सवाल थोड़ा आगे चला गया था। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 3 साल पहले जो पिता है वो अपने पुत्र का 7 गुना है। मतलब पिता साल एक, पुत्र एक है तो पिता क्या होगा 7, मतलब सीधी सी बात है 7:1। ये जो इक्वेशन बनी, ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मेरी बन गई तो क्या बनी, जो दोनों के मतलब प्रेजेंट एजेस की उसमें से 3 3 साल घटा लिए, और उसका रेशियो क्या बना 7:1। अब बस इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 मिल जाएगा, यहाँ 7 से गुणा कर दोगे तो 7x-21, 2x का मान 18 है, तो x का मान मेरा 9 निकला है। मुझे x ही पता करना था, x पता चल गया तो कुछ भी पूछ लो सब चलेगा। ठीक है, x कहाँ पे, x ये है, x बेटे की वर्तमान आयु है। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, वर्तमान आयु ही पूछी है, पिता पुत्र दोनों की, तो पुत्र की तो सीधी सीधी मिल गई 9 साल। पिता उसका वर्तमान समय में 5 गुना है, तो 9 साल का है, तो पिता की आयु क्या होगी 45 साल। आई होप सो क्लियर होगा, बेसिक से भी क्लियर होगा, ट्रिक से भी क्लियर होगा। जल्दी चैट बॉक्स में मेंशन करिए तो आगे चलें अगले सवाल पर। ठीक है, चलो, ठीक है। ये क्लियर है तो इसको बना दीजिए। मैं जल्दी से बता देता हूँ कि आंसर इसका भी यही आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा इक्वेशन वो रेशियो बदल जाएगा, बस आंसर सेम है, 9 और 45 ही आएगा। बस चैट में मेंशन कर देना सर, हो गया, सॉल्व हो गया। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है। प्रेजेंट एज 5:1 है। ठीक है, एक बच्चे का आ गया आंसर, वही आएगा पिछले क्वेश्चन वाला। ठीक है, कह रहा है प्रेजेंट एज में क्या है 5 गुना है अपने पुत्र के, और 3 साल बाद फादर की एज क्या हो जाती है 4 गुना हो जाती है। ठीक है, +3, मतलब 3 साल के बाद की बात हो रही है। तो वर्तमान आयु बताएं पिता और पुत्र की, यही रेशियो है, यही हमको सॉल्व करना है। रेशियो सॉल्व, सवाल खत्म वहीं पे। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया है अभी तक। रेशियो से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपका सवाल नहीं बनेगा, रेशियो से भी नहीं बनेगा। क्योंकि ट्रिक तभी चलती है जब हाथ सेट हो, जब आपका बेसिक्स भी क्लियर हो। ठीक है, आपने बेसिक से भी थोड़े बहुत सवाल लगा रखे हो, और थोड़ा सा ट्रिक्स पे भी हाथ लगा, मतलब टच कर रखा हो। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते चलना साथ साथ। ठीक है, 2 ही 3 बच्चों के आंसर आए हैं, एक और बच्चे का आ गया। ठीक है,
देखो जो उसने कहा था मैंने रेशियो वैसा का वैसा बना दिया। प्रेजेंट एज कह रहा है 5 गुना है पिता पुत्र का वर्तमान समय में, तो अगर पुत्र 1 है तो पिता क्या होगा 5, 5:1। 3 साल बाद की बात कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा, तो 3 साल बाद अगर पुत्र 1 है तो हमारा पिता क्या है 4 होगा, ठीक है। 4:1 का हमारा रेशियो आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो तो क्या है हमारा रेशियो बराबर नहीं है, एक तरफ 1 आ रहा है एक तरफ 0 आ रहा है, तो डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 4 का। तो 4 को नीचे गुणा कर दो, 3 को ऊपर गुणा कर दो, तो क्या आएगा 15, और 15:3 ऊपर आ गया ये, और नीचे आ जाएगा मेरा 16:4। ये मेरे नए रेशियो बन गए प्रेजेंट। ये मेरा प्रेजेंट का नया रेशियो, ये मेरा 3 साल बाद का नया रेशियो, ठीक। अब मुझे इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और हाँ बेटा मैंने तो कहा ही था सेम है, आंसर सेम आएगा। तो दोनों का डिफरेंस अब देखो दोनों साइड से 1 ही आ रहा है, तो एक का मान कितना है, एक का मान 3 है, ठीक है। तो वर्तमान का पूछ रहा है, तो 15 का मान होगा 45, ठीक है। और 3 का मान होगा 3×3 = 9, 45 साल और 9 साल। ऑलमोस्ट सेम सेम सवाल था, बस थोड़े से रेशियो बदल गए। क्लियर है। अब आपको दोनों तरीके से आ गए हैं, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तब कैसे करना है, और अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो हमें सेम कैसे बनाना है। मैंने दोनों चीजें बता दी, आई होप से दोनों क्लियर होंगी। दोनों तरीके, सेम आता है तब क्या करना है, सेम नहीं आता है तब क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। चलो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करता हूं। देखो हम बना रहे हैं, आप लोग देखिए इसको। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अभी एक बार ये सारे सवाल, मैं अभी पीपीटी दे दूंगा, तो सारे सवाल एक बार बना लेना बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेशियो भी, जो रेशियो थोड़ा बहुत भूल गए होगे वो भी याद आ जाएगा, और ये सारे सवाल भी बनने शुरू हो जाएंगे। एक बार ट्रिक से बनाना, एक बार बेसिक से बनाना, बेसिक से पहले बनाना फिर ट्रिक से सॉल्व करना, एकदम हाथ सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। पहले बात हो रही है 10 साल पूर्व की, 10 ईयर्स एगो, ठीक है। 10 साल पहले की बात हो रही है, 3 गुना है, तो फादर है, ठीक है, उनके पुत्र हैं, ठीक है। 10 साल पहले 3 गुना है, तो सीधी सी बात है रेशियो आएगा क्या, 3:1। ये है 10 साल पहले की। और उसके बाद बात हो रही है 10 साल बाद 2 गुना हो जाता है, 10 साल बाद 2 गुना हो रहा है, तो रेशियो निकल के आएगा 2:1, 2:1। बेसिक से ज्यादा समझ में आ रहा है, ट्रिक से कम। बेटा प्रैक्टिस कर लो, बेसिक तो ठीक है, ट्रिक से सबसे ज्यादा मजा आएगा। एक बार प्रैक्टिस तो कर लो, हम गारंटी दे रहे हैं मजा आएगा। सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ जो वो बोल रहा है मैंने सिर्फ उसको रेशियो में उठा के लिख दिया है। पर स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन तो दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लो अपने एंड से। ट्रिक से जल्दी तो हो ही नहीं सकता बेटा, ये सबसे बेस्ट मेथड है जहां तक मुझे लगता है। कई सवाल तो आप बिना देखे कर सकते हो। चलो, जो उसने बोला मैंने उठा के सिर्फ इक्वेशन या रेशियो बना लिए, ठीक है। जल्दी से देख लो, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 0 का डिफरेंस आ रहा है, हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा डिफरेंस को, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 1, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2। जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो, नया रेशियो क्या बन जाएगा, ऊपर 1 से गुणा करोगे, ऊपर जब 1 से गुणा कर दोगे तो 3:1 बन जाएगा। ये मेरा प्रेजेंट का है। बेटा इतना हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, जब हाथ सेट हो जाता है तो आप इतना लिखते भी नहीं हो, ठीक। और नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो 2 × 2 = 4, और ये हमारा 2 बन गया। ये हमारा प्लस का 10 है, ऊपर मैंने देखो p लिख दिया है, लेकिन ये 10 साल पहले की बात हो रही है, तो इसको जरा मैं सुधार दूं। 10 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है।
तो अब जरा देख लो, इधर भी डिफरेंस 1 है, इधर भी डिफरेंस 1 है, ठीक है। अब इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, दोनों तरफ डिफरेंस 1 आ रहा है। एक का मान कितना है, आप -10, 10 साल पहले से चल रहे हो 10 साल आगे तक, तो टोटल आप कितनी समय अवधि ले रहे हो, आप ले रहे हो 20 साल, ठीक है। 10 साल पहले से आपने जोड़ना शुरू किया, 10 साल आगे तक चले, तो टोटल आप कितनी अवधि तय की है, आपने 20 साल की अवधि तय की। एक का मान 20 है, तो 3 का मान क्या होगा, पिता आपका कितना है, 3 का मान 60, तो इधर है एक का मान 20, पिता आपका 60 साल का है और पुत्र आपका 20 साल का है। पुत्र आपका कितना है, 20 साल का है, और लेकिन ये है कब, ये आपका 10 साल पहले है, 10 साल पहले है, 10 साल पहले है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एजेस, आपसे उनकी प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है, तो आप 10-10 साल जोड़ दोगे। अच्छा ठीक है, मैंने शायद पढ़ने में गलती कर ली थी, 70-30 ही आएगा, ठीक है, 70-30 आएगा, मैंने सॉल्व नहीं किया था तो इसलिए मुझसे शायद गलती हो गई, ठीक है। तो प्रेजेंट एज क्या आएगी, 70 साल और 30 साल, ठीक है, 70 साल और 30 साल। मैंने सॉल्व नहीं किया था, और जब 50 और 10 देखा तो मैंने शायद सवाल भी थोड़ा गलत पढ़ लिया था। 70 साल और 30 साल आएंगे। रेशियो से बनाओ, आराम से बनाओ, थोड़े से सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो हाथ सेट हो जाएगा, तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आई होप सो क्लियर होगा। अगर किसी को ट्रिक से प्रॉब्लम हो रही है तो बेसिक से नो डाउट बना सकता है, लेकिन बस इतना है कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। रेशियो से 10 सेकंड 20 सेकंड में बना लोगे, बेसिक से आपको हो सकता है 1 मिनट से 2 मिनट तक लग जाए, लेकिन बेसिक भी आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए। रिपीट कर दें, देखो क्या कह रहा है, एक सेकंड बता रहे बच्चों, क्या कह रहा था कि 10 साल पहले की जो आयु है, ठीक है, 10 साल पहले की उसने बात की, तो हम पूरा क्लियर करके दोबारा से लिख देते हैं, छोड़ो उसमें परेशान हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, दो दो बातें उसने बताई है, एक 10 साल पहले की बात बताई है, एक 10 साल बाद की बात बताई है, ठीक है। क्या कह रहा है, पिता और पुत्र है, फादर और सन है, ठीक है। पहले उनकी 10 साल पहले की उम्र की बात हो रही है, तो कह रहा है कि 10 साल पहले पिता 3 गुना था अपने पुत्र के। तो अगर रेशियो में इसको लिखना चाहें तो 3:1, ठीक है। अब तक रेशियो का इतना आइडिया आप लोग को होगा, ठीक है, कि अगर मैं रेशियो में डायरेक्ट लिख दूं तो परेशानी वाली बात नहीं है, कि अगर समझना चाहते हो तो 3 गुना का मतलब है पिता, पुत्र 1 है तो पिता 3 होगा, ठीक है। ये कब का है, -10, 10 साल पहले का है, 10 साल पहले का है, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की आयु, वर्तमान की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, 10 साल बाद की बात कर रहा है, वर्तमान की नहीं कह रहा है, 10 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। अगली बात की है 10 साल बाद की, 10 साल बाद क्या कह रहे हैं, 2 गुना, 2 गुना का मतलब है यदि पुत्र 1 होगा तो पिता 2 होगा, ठीक है। ये हमारे रेशियो बन गया, रेशियो को हम हमेशा ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, इनका इनका डिफरेंस और इनका इनका डिफरेंस, क्लियर है। सेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम डिफरेंस को सेम बनाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे बात करो तो 0 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाएंगे, सेम बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल का डिफरेंस निकालते हैं। इनका इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1, और इनका इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 - 1 करोगे 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों में, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों में, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों में। नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे में, तो जरा मल्टीप्लाई कर लो, 1 का गुणा कर दोगे तो ऊपर तो 3:1 सेम मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे मुझे मिलेगा 2 दूनी 4, और इधर 2 एकम 2, ये -10 की मिली और ये +10 की मिल गई, ठीक है। अब ये मेरे नए रेशियो है, मुझे पुराने रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंस चेक करो, 3 और 4 का डिफरेंस 1, और 1 और 2 का डिफरेंस 1, रेशियो काट के छोटा नहीं कर देना कि 4:2 है तो काट दिया 2:1, वरना फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी।
ठीक है, अब डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस सेम है, तो 1 का मान है कितना, -10 से +10, -10 साल पहले से अगर चलना शुरू करो 10 साल बाद तक, ठीक है, तो टोटल आप कितनी समय अवधि ले रहे हो, आप समय अवधि ले रहे हो 20 वर्ष की, ठीक है, तो 1 का मान 20 वर्ष है, तो 3 का मान कितना होगा, 3 का मान होगा 60 वर्ष, ठीक है, 3 का मान 60 वर्ष और 1 का मान 20 वर्ष, मतलब पिता की आयु 60 वर्ष है, पुत्र की आयु 20 वर्ष है, लेकिन ये कब की है, ये 10 साल पहले की है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों में 10-10 साल जोड़ दोगे आप, ठीक है, आप दोनों में 10-10 साल जोड़ोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 70 साल और 30 साल। क्लियर है, अब क्लियर होगा, अब आई थिंक क्लियर होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे लिखा है जिसका 10-50 आया था कि 10 साल बाद में कंफ्यूज हो गए थे, बेटा हमने भी जब एक निगाह में देखा तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जब सॉल्व किया तो सही आंसर आ गया। क्वेश्चन पढ़ने में अलर्ट रहना, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में अलर्ट रहना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा। तो आज का सेशन यहीं एंड कर रहा हूँ, और सेशन एंड करने से पहले आपको आखिरी क्वेश्चन मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ये आप लोग बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। क्या कह रहा है, 4 साल पहले, 4 साल पहले राजेश की जो आयु है वो अमित की आयु का 3/5वां हिस्सा है, ठीक है, राजेश की आयु अमित की आयु का 3/5वां हिस्सा है, ठीक है, और 4 साल के बाद जो अमित और राजेश की आयु का अनुपात है वो 7:5 है, ठीक है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है, बेसिक से करें तो बेसिक से कर लें, रेशियो से करें तो रेशियो से कर लें, बनाने का प्रयास कीजिएगा, इसको कल डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, तो आज का सेशन एंड करें यहीं पे, आज का सेशन एंड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, दोनों तरीके से सवाल बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है, और मैं फिर कहूंगा ठीक है बेसिक ठीक है, लेकिन ट्रिक से बनाने का प्रयास कर लें, बहुत समय बचाएगा आपका, ठीक है, चलो फिर, बाय एवरीवन, आपको यूट्यूब पे कुछ देर के बाद आपको लेक्चर मिल